गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्त प्रपंचो भाति वासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम। कल जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और कुछ अंश तक सुषुप्ति अवस्था के बारे में वर्णन किया गया था। और ये तीन अवस्थाएं जीव की हैं, शरीर की नहीं। यहाँ तक कल का वर्णन हो गया था। अब सुषुप्ति के बारे में कुछ आगे विस्तार से प्रवचन करते हैं। वो जो हमारे अंदर ज्ञान है ना, बोध जिसको बोलते हैं, वो विषय से भिन्न है। विषय जैसे हमारे अंदर धन कमाने की वासना चल रही है कि मैं लखपति होता, करोड़पति होता, मेरे पास बहुत धन होता, ऐसे हमारे मन में विचार चल रहा है। तो ये विचार चल रहा है, ये कौन जानता है? कैसे पता चलता है कि मन में ये विचार चल रहा है? अगर हम ये कहते हैं कि उसके पीछे कोई दूसरा मन है, तो उस मन के पीछे भी कोई दूसरा मन होना चाहिए, फिर उस मन के पीछे फिर दूसरा। भाई तो फिर मन की श्रृंखला चलती रहेगी और अनावस्था दोष आ जाएगा फिर। इसलिए हमारे मन में जो धन कमाने की वासना चल रही है, उसको जानने वाला हमारा बोध ज्ञान है। उस बोध के कारण ही हम जान सकते हैं कि हमारे मन में ये विचार चल रहा है। तो जैसे स्वप्न का बोध भिन्न नहीं है जागृत अवस्था से, कहने का तात्पर्य कि जागृत में जो ज्ञान हमको है, जागृत अवस्थाओं की घटनाओं का जो ज्ञान हमको होता है, वैसा ही ज्ञान स्वप्न में भी होता है। तो दोनों अवस्थाओं में, जागृत में और स्वप्न में, उसका जो ज्ञान है वो एक ही है। और वैसे सुषुप्ति में भी है। सुषुप्ति का जो बोध है, सुषुप्ति में जो अज्ञान है, उसका बोध होना भी जागृत और स्वप्न के बोध के समान है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में ज्ञान एक ही है। सुषुप्ति के अज्ञान को जानने वाला भी कोई ज्ञान है। और जब एक दिन का हमारा ये ज्ञान है, ठीक वही ज्ञान दूसरे दिन के लिए भी होता है। ज्ञान पहले दिन का अलग नहीं है, दूसरे दिन का अलग नहीं है। ज्ञान एक ही है। पहले दिन हो तो वही ज्ञान आपके अंदर है, दूसरे दिन हो वही। विषय बदलते रहते हैं, क्रम बदलते रहते हैं, घटनाएं बदलती रहती हैं। सुषुप्ति का जो बोध है हमारा, वो विषय से भिन्न है। सुषुप्ति में विषय कुछ भाषित नहीं होता है, अर्थात वहाँ विषय का अभाव है। वहाँ विषय का अभाव है। ये कैसे जान सकते हैं हम? ज्ञान से।
ज्ञान से जाना जाता है कि वहाँ कोई विषय नहीं है। अर्थात अज्ञान को भी ज्ञान जानता है। क्योंकि ज्ञान और विषय का अभाव, ज्ञान और उस समय विषय का जो अभाव है, वो दोनों अलग अलग हैं। कैसे? जैसे कोई शब्द कर रहा है तो शब्द अलग है और उसका ज्ञान होना अलग है। शब्द निकला अंदर से रोने का, तो रोने का शब्द अलग है और रोने के शब्द का ज्ञान होना अलग है। अतः ज्ञान सुषुप्ति में भी है, किंतु वहां विषय का अभाव मात्र को प्रकाशित करता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति का जो ज्ञान है, जो अभाव को प्रकाशित कर रहा है सुषुप्ति में, वो ज्ञान और स्वप्न और जागृत अवस्था का ज्ञान, तीनों ज्ञान एक ही है। इस प्रकार से एक ज्ञान 24 घंटे अर्थात एक दिन रात में तीन ही अवस्थाएं होती हैं। उन तीनों अवस्थाओं में ज्ञान सतत बना रहता है। ये जागृत स्वप्न अवस्था तीन ही अवस्थाएं हैं जीव की, जो कि आज भी होंगी, कल भी होंगी, परसों भी होंगी। सालों भर जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक इस जीव की तीन अवस्थाएं रहेंगी। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं का जो प्रकाशक है ज्ञान, वो हमेशा बना रहेगा। अवस्थाएं बदलती रहती हैं लेकिन ज्ञान एक ही रहेगा। इसलिए साधक को उस ज्ञान की निरंतरता पहचाननी चाहिए। जैसे ये ज्ञान एक दिन और रात में अखंड बना रहता है, वैसे ही दूसरे दिन रात में भी ये अखंड ही बना रहेगा। उस ज्ञान का न कभी अभाव होता है और न वो बदलता है। इसीलिए इसको कहते हैं स्वयं प्रकाश ज्ञान। और इसी ज्ञान के कारण आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा जाता है। इसीलिए पंचदशी में है कि मासाद युग कल्पेशु, मासाद युग कल्पेशु गता गम्यस्व अनेक धा, नोदेति नास्त्यम इत्तेका संविदेशा स्वयं प्रभा। अनेक बार आने जाने वाले मास, वर्ष, युग, कल्प तक बिना उदित और अस्त हुए यह ज्ञान एक ही रहता है। कल्पों के बाद भी ये ज्ञान एक ही है। मास बदलते रहेंगे, मतलब महीने बदलते रहेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बदल रहे हैं महीने, लेकिन इन महीनों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वो एक ही है। इसीलिए उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। एक ज्ञान किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकाश है।
इसलिए हमने पूर्व में कहा है कि एक दिन की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का ज्ञान एक ही है। दूसरे दिन भी उसी प्रकार होगा। ये जीव की 3 अवस्थाएं आएंगी। जागृत आएगा तो समय ज्ञान वही रहेगा, फिर वो स्वप्न में जाएगा, फिर वो ज्ञान वैसे रहेगा, फिर वो सुषुप्ति में जाएगा, वो ज्ञान फिर वैसे रहेगा। तो जब एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो वही ज्ञान फिर मास पर्यंत एक ही रहेगा। कई वर्ष हो जाएंगे, कई कल्प बीत जाएंगे, ज्ञान एक ही रहेगा। और जब ये सब महीनों में एक ही ज्ञान है, तो यही ज्ञान फिर 64 संवत्सरों में, सतयुग में, चारों युगों में, ब्रह्मा 12 आदि कल्पों में ज्ञान एक ही बना रहता है। ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता है। वह न कभी उत्पन्न होता है, न दिखाई देता है, और न कभी लय होता है वो ज्ञान। इसलिए ज्ञान नित्य है। ज्ञान का यह लक्षण स्वयं ज्ञान से ही जाना जाता है, और कोई मार्ग नहीं इस ज्ञान को जानने का। इस ज्ञान को जानने के लिए व्यक्त दशा में मन, बुद्धि, प्राण तो काम करते हैं, लेकिन जब अव्यक्त दशा में जाते हैं तो वहाँ मन, बुद्धि, प्राण की पहुँच नहीं है। वहाँ आपका जो विचार है, चेतन का जो विचार है, जिसको कहीं कहीं अमानव पुरुष कहा गया है, कहीं कहीं उसको चेतना कहा गया है, कहीं कहीं उसको स्वयं गुरु कहा गया है, कहीं कहीं उसको ईश्वर कहा गया है, वही आपको आगे बढ़ाएगा अव्यक्त दशा में। और वो ज्ञान व्यक्त में भी वही है और अव्यक्त में भी वही है। और बिना इस ज्ञान की न आपके अंदर की सत्ता कुछ पता चलती है और न बाहर की सत्ता का कुछ पता चलता है। जब ये ज्ञान है तब जगत की सत्ता का भी पता चलता है। ओम। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी दृष्टि उस ज्ञान सत्ता पे नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि जगत में देखने वाले दृश्यों पर है। जगत में हम दृश्य में उलझे हुई है हमारी दृष्टि। अपने संस्कारों को के कारण कभी हम किसी दृश्य को अच्छा मान रहे हैं, कभी किसी दृश्य को खराब मान रहे हैं। आत्मदृष्टि से न कोई खराब है और न कोई अच्छा है। अच्छा, यदि हम ज्ञान को उदित और नष्ट होला वाले मानते हैं, मानो चलो हम एक विचार करते हैं कि ज्ञान उदित होता है जी और फिर नष्ट हो जाता है, तो उस परिस्थिति में यदि हम विचार करेंगे, जब ज्ञान उदय हो रहा है ये, या ज्ञान जब अस्त हो रहा है, तो उसका भी तो कोई प्रकाशक होगा। कौन जान रहा है कि ज्ञान अब नष्ट हो गया? ये कौन जान रहा है कि ज्ञान अब उदय हो गया? ये भी ज्ञान जान रहा है, ये उसका भी कोई प्रकाशक है। और यदि कहो कि ज्ञान ही इसका उदय अस्त का ज्ञाता है, तो यह मानना उचित नहीं है। ज्ञान के उदय होने से पूर्व और उसके नष्ट होने के बाद उसका जानने वाला उससे पृथक होना चाहिए, तभी ज्ञान संभव होगा।
इसलिए ज्ञान के एक होने और उसके अपरिवर्तनीय होने का बोध उसी ज्ञान से होता है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे ज्ञान से ही ज्ञान का पता चलता है। ज्ञान एक प्रकार का डिवाइन लाइट है, उसको बोलते हैं डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश। ये वो प्रकाश इस भौतिक प्रकाश की तरह नहीं है जो सूर्य का प्रकाश चमकता है, वो दिव्य प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वयं अपने को प्रकाशित करता है, उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम दीपक दिखाएं तब वो प्रकाशित हो रहा है, ठीक ऐसे ही ज्ञान स्वतः अपने को प्रकाशित करता है। उस ज्ञान को प्रकाशित करने की दूसरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वयं प्रकाश समझना चाहिए। और यही ज्ञान आत्मा है। ये सबका परम प्रेमास्पद होने के कारण, सबका प्रेमी होने के कारण यही आत्मा परमानंद स्वरूप है। जरा विचार कीजिए कि ऐसा कभी न हो, हम नहीं सोचते कि मैं न रहूं। हमारे मन में रहता हमेशा विचार कि मैं रहूं, मेरी सत्ता न मिटे। जब हम ये भावना करते हैं कि मैं रहूं, मेरी सत्ता न मिटे, मैं हर समय अमर रहूं, मैं मरूं नहीं, ये सब भावना ये दिखाती है कि हमको अपनी आत्मा से प्रेम है। हमारा अपना आत्मा प्रेमास्पद है। अज्ञान के कारण हमको इन शब्दों का पता नहीं चलता है। न तो वो ज्ञान तो हम हर समय हमारे सामुख है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता और अविद्या के कारण उस ज्ञान की ओर पीठ किए हुए और अज्ञान की ओर मुख किए हुए हैं। जब आप पीठ किए हुए ज्ञान की ओर, तो ज्ञान अपने आप तो चिपकेगा नहीं, वो तो तभी प्राप्त होगा जब आप अपना मुख उस ज्ञान की तरफ करेंगे। मुख का मतलब आपकी वृत्ति ऐसी होगी। इसलिए उपनिषद कहता है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधियाना बहुना श्रुतेन। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये आत्मा प्रवचन से नहीं जानी जा सकती है। न मेधियाना बहुना श्रुतेन, न ये तीव्र बुद्धि से इस आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, और न बहुत सुनने से इसका साक्षात्कार किया जा सकता है। ये तो आपकी इच्छा होनी चाहिए अंदर के मुझे आत्म साक्षात्कार हो। ऐसी जिज्ञासा अगर हरदम अंदर से है आपकी, फिर वही जिज्ञासा, वही आपकी सच्ची जो लगन है, वही आपको एक न एक दिन आत्मा का साक्षात्कार कराएगी। क्योंकि जब बोध होना होता है ना,
तो वो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है कि 12 साल हो गए साहब तब बोध होगा, 6 साल हो गए तब बोध होगा। नहीं, उसको जब होना होगा तो आपकी इंतजारी की या आपकी रुकावट की कोई जरूरत नहीं है, वो होगा। होगा तब जब आपकी वास्तविक इच्छा हो अंदर से। ये तो उपनिषद कहता है। प्रवचन सुनना, बुद्धि से उसका विचार करना, वो केवल झाड़ कंकाड़ को हटाना जैसा है। किसी बिल्डिंग में हमको पहुंचना है और उस रास्ते में झाड़ कंकाड़ है तो कैसे पहुंचेंगे? जब झाड़ कंकाड़ हम साफ करेंगे तो उस बिल्डिंग में पहुंचेंगे, फिर रास्ता साफ हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार तो जब तक आप उस बिल्डिंग में के अंदर नहीं गए तब तक कैसे पता चले कि यहाँ क्या क्या है? तो प्रवचन सुनना, बुद्धि से आत्मा के बारे में विचार करना, स्वाध्याय करना, ये झाड़ कंकाड़ को साफ करना जैसा है। और आपकी जो आंतरिक इच्छा आत्मा में जाने के लिए है, वही आंतरिक इच्छा आपको एक न एक दिन वहां पहुंचाएगी। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओ